सोशल साइंस इन आवर एवरीडे लाइफ। अब हम हमारी रोज़ की ज़िंदगी में सोशल साइंस को कैसे यूज़ करते हैं ये जानेंगे। ठीक है। थिंक अबाउट अ डे इन योर लाइफ। अब आप अपनी लाइफ में एक दिन के बारे में सोचिए। यू वेक अप इन अ हाउस बिल्ट विथ मटेरियल्स सोर्स्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। अब यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि आपके रोज़ की लाइफ में जो हम लाइफ जीते हैं वहाँ पे रोज़ हमें सोशल साइंस से कैसे हमारा वास्ता होता है, हम कैसे सोशल साइंस से कनेक्टेड हैं। अब आप सुबह उठे, आप एक ऐसे घर में उठते हैं जहाँ का मटेरियल जो है अलग अलग जगहों से लाया हुआ है। आपका घर जब बना होगा, आप जिस भी घर में रहते हैं, तो वहाँ का जो मटेरियल है, वहाँ की ईंटें कहीं से लाई होंगी, वहाँ का जो पेंट लगा है वो कहीं और से लाया गया होगा, वहाँ पे जो सीमेंट है वो किसी शॉप से लाया गया होगा, है ना। उसके बाद द फूड यू ईट मे कम फ्रॉम वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री। अब सुबह उठ के आप जब नाश्ता करने बैठे तो आपने जो खाना खाया हो सकता है कि वो वेरियस रीजन्स से आया हो, अलग अलग रीजन्स में खाना आपका उगाया गया हो, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर फिर आपकी थाली तक पहुँचा हो, है ना। अब हमारे इंडिया में बहुत सारी वैरायटी है और जो स्टेट्स हैं वो कोई ना कोई स्टेट किसी एक चीज़ के लिए फेमस है। आप देखो कि राइस हम डेली खाते हैं। राइस जो है ज़्यादातर साउथ इंडिया में उगाया जाता है। साउथ इंडिया में राइस का कल्टीवेशन होता है, केरला, तमिलनाडु इन प्लेसेस में। तो राइस जनरली वहीं से आता है। आप कोई और चीज़ खाते हो, दाल खाते हो या फिर हम व्हीट खाते हैं, बाजरा खाते हैं, तो ये अलग अलग स्टेट्स से आए हैं। Before it reaches your plate, it has been harvested, processed, transported, brought and sold through the efforts of many people. तो जब तक वो खाना आपकी प्लेट में आया हो, उससे पहले एक लॉन्ग प्रोसेस से वो गुजर चुका है। कहीं पे किसी किसान ने उसको हार्वेस्ट किया है, उसको मतलब उसकी खेती की है, फिर उस पे कुछ प्रोसेस किया गया है, ठीक है। फिर उसको उस विलेज से आपके शहर तक ट्रांसपोर्ट करके लाया गया है। फिर आपने उसको ख़रीदा है, दुकानदार ने उसको सोल्ड किया है, बेचा है, तब जाके इतने एफ़र्ट्स लगाने के बाद आपके प्लेट तक वो खाना आया है। इसीलिए हम जब भी खाना खाते हैं, हमेशा आप देखते हो हम हाथ जोड़कर खाते हैं, प्रेयर करके खाते हैं। मुस्लिम लोग जो हैं दुआ पढ़ के खाते हैं। सो दिस इज़ द थिंग, हम खाने को इतनी वैल्यू क्यों देते हैं? क्योंकि इतना सब होने के बाद वो हमारी प्लेट तक आया होता है। यू ट्रैवल ऑन रोड्स प्लान्ड एंड मेंटेन्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज़। पब्लिक अथॉरिटीज़ का मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट ने जैसे रोड्स को प्लान किया हुआ है, कहीं पे अगर रेलवे लाइन है तो ब्रिज बना दिए जाते हैं, कहीं पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो पुल खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है कि कहाँ से रास्ता निकालना है, कहाँ तक जाना है, और उसको मेंटेन भी कौन करता है? गवर्नमेंट ही करता है। कहीं पे रास्ता ख़राब हो जाए तो गवर्नमेंट ही उसको बनाता है, और हम गवर्नमेंट के बनाए हुए रोड्स पर ही ट्रैवल करते हैं आए दिन, है ना। यू स्टडी इन अ स्कूल शेप्ड बाय एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। आप जिन भी स्कूलों में स्टडी करते हो, जिन भी स्कूल्स में आप जाते हो, कई लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते होंगे तो उसको फिर गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कई लोग प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एजुकेशनल पॉलिसीज़ होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको फॉलो कर कर ही आपको स्कूल में दाखिला दिया जाता है, एडमिशन दिया जाता है। The electricity that you use is generated at distant power stations and delivered through a vast and complex network. अब जो भी इलेक्ट्रिसिटी लाइट हम घर में यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, बटन चालू करते हैं और हमारे पास लाइट चालू हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, हम पंखा चालू करते हैं और हमने जैसे ही बटन दबाया हमारा पंखा स्टार्ट हो जाता है। हम ये नहीं सोचते कि लाइट कहाँ से। तो जो दूर दराज के एरियाज़ में विंड पावर स्टेशंस होते हैं ना, वहाँ से फिर कनेक्ट होके हमारे यहाँ पे लाइट आती है। तो इतने सारे इतना सारा ट्रैवल करने के बाद और इतने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से गुजरने के बाद हमारे पास लाइट आती है, जिसका हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। कई बार तो हम लाइट फ़ैन चालू छोड़ देते हैं और वो वेस्ट कर देते हैं, हम उसकी अहमियत को हम नहीं समझते।
लेकिन ये सब चीज़ें जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इवन द सिंपलेस्ट डेली एक्टिविटीज रिलाई ऑन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, इकोनॉमिक प्रोडक्शन, सोशल कॉपरेशन एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब देखो, हमारे लाइफ की जो सिंपलेस्ट डेली एक्टिविटी है ना, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, उसमें से छोटा काम भी अगर हम कर रहे हैं तो वो भी सोशल साइंस से रिलेटेड है। कैसे? तो हमारे गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है उससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन कैसे होता है, सोशल कॉरपोरेशन मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना, और हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, इन सब से हमारी डेली सराउंडिंग्स सॉरी इन सब से हमारी ज़िंदगी रिलेटेड है। ये हम आगे देखेंगे कि कैसे रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। लुक बियॉन्ड योर इमीडिएट सराउंडिंग्स, अपने आसपास देखिए। वाई डू सम पीपल लिव इन क्राउडेड सिटीज़ while others live in scattered villages? देखो, कुछ लोग जो है ना, उनको सिटीज़ में रहना पसंद होता है। सिटी की ज़िंदगी कैसी होती है? क्राउडेड, मतलब भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी होती है, कुछ लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों को गाँव के एरिया में रहना पसंद होता है, मतलब स्कैटर्ड विलेजेस में। स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए। तो विलेजेस में आप देखो कि बहुत खाली जगह होती है, इतना आपको भीड़ भाड़ नहीं दिखती है। वाई डू डिफरेंट कम्युनिटीज स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशंस? अलग अलग जो कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं और अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये भी क्यों? ये जो है ना, ये ह्यूमन चॉइस है। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, उसको कहाँ रहना है, कौन सा ट्रेडिशन फॉलो करना है, ये उसकी चॉइस है। ठीक है, उसके बाद वाई डू सम रीजन्स डिपेंड ऑन फार्मिंग वेल अदर्स फोकस ऑन इंडस्ट्री और ट्रेड? अब कुछ रीजन्स में हम देखते हैं कि वो लोग फार्मिंग पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, पूरे के पूरे उनका जॉब ही होता है फार्मिंग करना, खेती करना। जबकि कुछ जो रीजन्स हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी होती हैं और कुछ जगहों पे फिर बिजनेस भी चलता है। तो ऐसा क्यों है? देखो, अब अगर कोई गांव में रह रहा है, विलेज में रह रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन विलेज में रह रहा है तो उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? उसका मेन ऑक्यूपेशन होगा फार्मिंग, क्योंकि विलेज में तो सब लोग यही करते हैं, वहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है, इसीलिए फार्मिंग। अच्छा, फार्मिंग नहीं करनी तो दूसरा ऑक्यूपेशन क्या हो सकता है? डेयरी। डेयरी हो सकता है, वहाँ पे भेड़ बकरियों का पालन करके फिर उनका दूध निकाल के उसको बेचा जा सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स को बेचा जा सकता है। ये भी नहीं करना तो क्या करेंगे? कोई छोटी मोटी दुकान लगा लेंगे, है ना? इसको बोलेंगे हम छोटा मोटा ट्रेड। ज़्यादा बड़े लेवल पे तो नहीं, पर ठीक है, ट्रेड भी हो सकता है। तो ये जो है विलेज का ऑक्यूपेशन। अगर मैं आपको पूछूं कि अगर कोई सिटी में पर्सन रहता है तो वो क्या करेगा, उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा? क्या अब भी आप मुझे फार्मिंग बोलोगे? नहीं। सिटी के जो लोग हैं मेनली क्या करेंगे? जॉब करेंगे, इंडस्ट्रीज़, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, वहाँ जाके काम करेंगे, है ना? या फिर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन फार्मिंग तो नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ की सॉइल ही फर्टाइल नहीं होती। तो ये जो है, ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिसीजन हो गया। हमारा एनवायरनमेंट जैसा होगा वैसा हमने डिसीजन ले लिया। हाउ डू गवर्नमेंट मेक डिसीजंस दैट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल? अब गवर्नमेंट जो है ऐसे डिसीजंस लेती है एक साथ जो मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट करता है। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, तो लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ पे इफेक्ट हो गया ना। अब गवर्नमेंट ने तो ऐसे ही डिसीजन ले लिया। अब ये भी जो है सोशल साइंस का पार्ट है, ये भी हम सीखेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। वाई आर सर्टन रीजन्स मोर प्रोन टू फ्लड्स? अब देखो, कुछ जगह ऐसे होती हैं जहाँ पे बार बार बाढ़ आती रहती है। हम सुनते रहते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आ गई, क्यों आई? क्यों उसी जगह पे क्यों बाढ़ आती है? जैसे कि मुंबई में, ठीक है, यहाँ पे बहुत बार फ्लडिंग होती है। क्यों सिर्फ मुंबई में होती है, बाकी जो छोटे छोटे शहर है वहाँ क्यों नहीं होती? उसके पीछे भी रीजन है। देखो, जहाँ पे समंदर होता है ना, जहाँ पे सी होगा वहाँ पे ही बाढ़ आ सकती है, दूसरी जगह पे तो फ्लड्स आ ही नहीं सकते। जहाँ पे सी होगा वहीं पे फ्लड आएगा, क्योंकि उसी का पानी बाहर आ जाएगा। फ्लड्स कैसे आता है? पानी आएगा तभी तो फिर फ्लड आएगा। इसीलिए जो भी एरिया सी के पास में है, केरला को भी पकड़ लो, गुजरात को भी पकड़ लो, ये सब जो है सी के पास में है, सी बॉर्डर्स पे हैं, तो यहाँ पे फ्लड्स ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, ड्यू टू एनवायरनमेंट।
वाई डज एग्रीकल्चर फ्लोरिश इन सम रीजन्स बट नॉट इन अदर्स? कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर हो सकता है, मैंने अभी आपको बताया कि विलेजेस के एरिया में ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है लेकिन अदर्स में नहीं। ये भी एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, एनवायरनमेंट की वजह से ऐसा होता है। हाउ डज क्लाइमेट चेंज इन्फ्लुएंस आवर लाइफ्स? क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी लाइफ पे कैसा असर होता है? अब हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट जो है बहुत ही बद से बदतर होता जा रहा है ना? कभी धूप में बारिश आ जाएगी, कभी बारिश में ठंडी पड़ जाएगी। तो ये हमारे क्लाइमेट का की ना हम लोगों ने धज्जियाँ उड़ा रखी है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम हमारे एनवायरनमेंट की कदर नहीं करते, हम कंटिन्यूअसली ट्रीज़ को काटते जा रहे हैं, इसीलिए क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। अब हमें अभी तो समझ नहीं आता, लेकिन जब क्लाइमेट चेंज होगा, कभी भी कुछ भी होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो हमारी लाइफ पे बहुत गहरा इसका असर होने वाला है ना? ऑक्सीजन लेवल्स वगैरह भी कम हो जाएंगे। इसका हमारी हेल्थ पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा फ्यूचर में जाके। तो ये अ, ठीक है, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन एक मैसेज है मेरा सभी बच्चों के लिए। अब हम यंग जनरेशन है, अपने एनवायरनमेंट को सुधारना ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को सुधारना है, एक मिशन पे लग जाना है, जितने ज़्यादा हो सके हमें पेड़ लगाने हैं, क्योंकि यही एक रास्ता है कि हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को सुधार सकते हैं। हम जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे ना उतना हमारा ऑक्सीजन प्योर होगा, आगे चल के हमारे पेरेंट्स को, हमारी सोसाइटी को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमें जितना हो सके उतने पेड़ लगाने हैं। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक अभियान भी है, ठीक है, वो भले जैसे भी हो लेकिन उनका एक अभियान है, एक पेड़ माँ के नाम। और हर साल एक पेड़ वो लगाते ही हैं। ठीक है, हमें भी उनको ऐसे सपोर्ट करना है अच्छी बातों में ना, फिर पर्सन नहीं देखना चाहिए, अच्छी बातों में हमें हर एक को सपोर्ट करना ही चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम हमारे लेक्चर पे वापस आ जाते हैं। क्वेश्चंस लाइक दिस शो दैट सोसाइटी डज नॉट फंक्शन बाय चांस। देखो, ऐसे क्वेश्चंस जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो बाय चांस काम नहीं करती। हमारी सोसाइटी में बाय चांस तो कुछ होता ही नहीं है। जो कुछ होता है ना, हमारे खुद की चॉइसेस होती हैं, या फिर जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। ये जो सारे क्वेश्चंस हमने ऊपर देखे, सबके पीछे कोई ना कोई रीज़न था, है ना? रीज़न भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, इट इज़ शेप्ड बाय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंस्टीट्यूशंस, रिसोर्सेज एंड ह्यूमन चॉइसेस। देखो, जो भी क्वेश्चंस ऊपर हमने देखे वो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, हमारी इंस्टीट्यूशंस यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, रिसोर्सेज से और ह्यूमन की चॉइसेस से। हमें कहाँ रहना है ना? हमने देखा विलेज में रहते हैं कुछ लोग सिटी में, कुछ लोग फार्मिंग करना पसंद करते हैं। तो ये सब ह्यूमन चॉइसेस की वजह से, हमारी चॉइस है भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं। सोशल साइंस हेल्प्स अस एक्सप्लोर सच क्वेश्चंस। तो सोशल साइंस पढ़ने के बाद ही हम ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन। अच्छे से हम ऑब्जर्व करेंगे हमारी सोसाइटी को, हम प्रूफ ढूंढेंगे, एविडेंस ढूंढेंगे और अपना लॉजिक लगाएंगे, और लॉजिक लगाने के बाद हमें ऐसे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग हमको करनी पड़ेगी। अब देखो, एक बहुत फेमस स्टोरी है न्यूटन की। अब न्यूटन भाई साहब क्या कर रहे थे? बैठे थे एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे ये। अब ये बैठे हैं, सोच रहे हैं, कुछ एप्पल आके ऊपर से नीचे गिर जाता है, इनके सर पे एप्पल टकराता है। अब ये उस एप्पल को उठाते हैं। आप इसकी जगह होते तो क्या करते? आप उस एप्पल को उठाते, खा लेते, ऐश करते, है ना? अरे वाह, आज तो एप्पल मिल गया खाने के लिए। लेकिन न्यूटन भाई साहब ने ऐसा नहीं किया। न्यूटन भाई साहब ने क्या किया? एप्पल को उठाया और ऊपर देखने लगे। अब ये सोच रहे हैं, ये एप्पल मेरे सर पे तो गिरा, लेकिन ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया? अब कौन पागल होगा जो ऐसा सोचेगा यार? लेकिन इसने सोचा। तो इसी चीज़ को बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग की इसने, और अपनी सोसाइटी को, अपने आसपास को समझने की कोशिश की, और उसी वजह से फिर अब इन्होंने एक महान आविष्कार किया जिसका नाम था ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी। तो आपको भी इन्हीं न्यूटन भाई साहब के जैसा बहुत सारा केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना है, प्रूफ लाने हैं, लॉजिकल रीजनिंग करनी है, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी सोसाइटी कैसी है और इसको समझने में भी मदद मिलेगी।
लेट अस एनालाइज करते हैं। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग एंड आइडेंटिफाई अ चेंज दैट हैज़ टेकन प्लेस इन योर लोकेलिटी ओवर द पास्ट 5 years। अब ये आपका होमवर्क है। देखो आपको क्या करना है, आपकी सोसाइटी में आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे 5 साल पहले कैसी थी आपकी सोसाइटी और 5 सालों में क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं, ये आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। इट कुड बी रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट। हो सकता है कि ये जो चेंजेस है 5 साल पहले आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो था, लोग साइकिल चलाते थे, आज गाड़ी चला रहे हैं, टू व्हीलर। या फिर 5 साल पहले सब लोग टू व्हीलर चला रहे थे, आज फोर व्हीलर पे आ गए। हाउसिंग, 5 साल पहले बहुत ही कच्चे मकानों में रहते थे, आज आप देखो सबके बिल्डिंग्स बन चुके हैं। एजुकेशन, 5 साल पहले आपके यहाँ पे जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते थे, आज सब प्राइवेट में जा रहे हैं। उसके बाद या फिर 5 साल पहले सब लोग ऑफलाइन एजुकेशन लेते थे, आज सब लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, है ना, जैसे आप देख रहे हो। उसके बाद टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क आया है, और एनवायरनमेंट में भी पहले पेड़ पौधे ज़्यादा थे, ज़्यादा आपके आसपास घर वगैरह नहीं थे, आज आप देखते हो कि हर जगह पे घर या फिर बिल्डिंग्स बन चुके हैं। ये सब जो है क्या चेंज आया है 5 सालों में, आपको कमेंट में बताना है। और आपको क्या क्या लिखना है कि पहले सिचुएशन क्या थी, व्हाट वाज द सिचुएशन अर्लियर, और क्या बदल चुका है, इन सब चीज़ों में से क्या बदल चुका है, या इसके अलावा भी कुछ है तो वो भी लिखिए। और ये क्यों बदला है ना, क्यों चेंज आया है, ये भी आपको लिखना है। जैसे कि टेक्नोलॉजी, पहले सब लोग ऑफलाइन पढ़ते थे, अब ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी आ गई है ना, अब मोबाइल फ़ोन्स बढ़ गए, इसीलिए ये चेंज आया। हाउ हैज़ इट अफेक्टेड पीपल्स लाइफ, पीपल की लाइफ पे क्या अफेक्ट हुआ है, पीपल की लाइफ पे ऐसा अफेक्ट हुआ है कि पहले बच्चों का टाइम वेस्ट होता था, ट्यूशन जाते थे, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी। दूसरा ये कि आप घर बैठे अपने कन्वीनियंस पे अब आप देख सकते हो, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चेंज आया है, पीपल की लाइफ बेटर हो चुकी है, लोगों की लाइफ बेटर हो चुकी है। कहीं जगह पे नेगेटिव चेंज भी आ सकता है, वो भी आप मुझे कमेंट में बताएं कि क्या चेंज आया है, ठीक है। शॉर्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करो और क्लास में आपको बताना है। योर डेली एक्सपीरियंसेस एंड द चेंजेस यू ऑब्जर्व अराउंड रिवील हाउ सोशल साइंस बिल्ड्स कनेक्शंस अमंग पीपल, प्लेसेस एंड सिस्टम। अब सोशल साइंस जो है लोगों से कैसे जुड़ा हुआ है, पीपल से कैसे जुड़ा हुआ है, प्लेसेस से कैसे जुड़ा हुआ है, सिस्टम से कैसे जुड़ा हुआ है, ये आपको डेली लाइफ में आपके पता चलता है। सिंपल ऑब्जर्वेशंस लाइक दिस हेल्प यू सी सोसाइटी एज वन कनेक्टेड स्टोरी रेदर देन अ कलेक्शन ऑफ सेपरेट पीसेस। अगर आप ये रेगुलर ऑब्जर्व करोगे ना अपनी सोसाइटी को, तो आपको हर चीज़ कनेक्टेड दिखाई देगी, आपको दिखाई देगा कि एक चीज़ दूसरे चीज़ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहीं तक था हमारा सेकंड लेक्चर। आगे के लेक्चर आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, और नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।